नमस्कार साथियों, राम राम। और आज के जो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट विनिंग स्टॉक फॉर वीकली स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है जी। अगर देखो पूरे सप्ते में आपको टाइम नहीं मिलता है या मान लो आप इंट्राडे नहीं करना चाहते हो, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है और उसमें जो बहुत ज़्यादा लॉस होने का, बार बार एसएल हिट होने का डर रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप इंट्राडे नहीं करना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है और आप ये जानना चाहते हैं कि वीकली ट्रेडिंग करें और उसके लिए शेयर कैसे ढूंढें, तो मैं उसके बारे में आज बात करूंगा आपको। ये देखो, ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ये आपको ओपन कर लेना है, इसमें फ्री अकाउंट बनता है, वो अकाउंट बना लेना है। और अकाउंट कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। कोई भी पेड सर्विस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ आने के बाद में स्कैनर पे क्लिक करना है। स्कैनर कहाँ होता है वैसे तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि देखो साइड में जो आपको बटन दिख रहा है गोल, जिस पर आप माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे स्कैनर लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और इस लिस्ट को ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए बहुत सारे, यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप एक बार देख लेना। डिटेल वीडियो अगर आपको इसकी चाहिए किस ऑप्शन से क्या होता है तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपको सिर्फ इतना करना है कि मान लो ऐसा आपको शनिवार रविवार को हफ्ते में कभी भी टाइम मिलता है तो आपको वीकली चार्ट देखना है। ध्यान ये रखना कि आपको इंट्राडे या डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट नहीं देखना है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना और 3-4 स्टॉक जो वो ढूंढ के निकालने। वो कैसे निकालने मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ करना ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली 1 वीक। ठीक है जी। 1 वीक करने के बाद में आपको ये जो स्कैनर दिख रहा है आपको, इसको आपको करना है स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो RSI लिखा हुआ आ रहा है, RSI 14। ठीक है जी। तो RSI जो 14 पीरियड की जो RSI है वो अभी इन स्टॉक की चल रही है। जैसे मान लो कि 83, 81, 80, 79 ये चल रही है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ से स्टॉक ढूंढने हैं। और देखो मैं बताता हूँ आपको कि 50 से 60 के बीच की जिनकी RSI हो वीकली, वो स्टॉक आपको यहाँ पे देखने। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये कोई भी मतलब वो स्क्रीनशॉट वाला वीडियो नहीं, लाइव आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर से जो है वो उसको वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं कोई देखो किसी पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मान लिया मैंने इस पर LTF पे क्लिक कर दिया, इसकी RSI कितनी आ रही है 60। ठीक है जी। ये इस पर क्लिक कर दिया, 60 RSI आ रही है और ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है जी। तो ये देखो इसमें वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये इतना मूव इसने ऑलरेडी दे दिया है, इतना मूव इसने ऑलरेडी दे दिया। तो हम इस स्टॉक को यूज़ नहीं करेंगे, फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं फटाफट। देखो इस पर एरो की पे माउस क्लिक करके और अगर आप कीबोर्ड से एरो की प्रेस करते रहोगे तो आपको साइड में जो है वो स्टॉक दिखते रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो स्टॉक दिखते रहेंगे आपको इस तरीके से। जैसे देखो मैंने एक मार्क किया हुआ था पहले, देवयानी का, ये भी आ गया। तो मैं अब आपको एक ऐसे स्टॉक पे लेकर चलता हूँ। अगर कोई में नहीं मिलेगा तो मैं आपको पुराने शेयर से ही बता दूंगा। चलो इससे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। इस शेयर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये पुराना चार्ट भी है, पुराना भी और नया भी, इससे मैं आपको समझा देता हूँ। और स्कैनर को कर देते हैं यहाँ पे बंद। तो फिलहाल तो क्या है कि मैं आपको 2 शेयर के बारे में बताऊँगा। पहला तो ये, दूसरा एक और ढूंढ लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है और किस तरीके से करना बताता हूँ। देखो हालांकि क्या है कि इस शेयर में हम हो गए हैं लेट, इस शेयर में हम लेट हो गए। लेट कैसे हो गए, आप चार्ट को बिल्कुल गौर से देखना। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना। देखो जी, ये जो शेयर है ये वीकली चार्ट है और ये शेयर जो है यहाँ पे आया, ये इसने हाई बनाया है। यहाँ पे पहला हाई, आपको चार्ट को रीड कैसे करना वो तरीका मैं बता रहा हूँ पहले स्टेप बाई। दूसरा ये हाई। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि चार्ट यहाँ से ऊपर जा नहीं रहा, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा नहीं रहा। फिर इस चार्ट ने किया आपका पुल बैक, ये किया पुल बैक। ठीक है जी। हमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है। ये जब ये नीचे गिर रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप वीकली ट्रेडिंग करते हो तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है।
अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो डायरेक्ट क्या है कि कोई गोल के तो आपको पिला नहीं सकता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वीक में करो चाहे डेली करो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वीकली मेहनत करनी है या डेली मेहनत करनी है। ठीक है जी, तो सप्ताह में 1 दिन मेहनत करो, यही सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये गिरावट हुई, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, इस जगह पे एंट्री नहीं करनी है, गिरते हुए शेयर को कभी पकड़ना नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। अब जब नेक्स्ट वीक आएगा तो ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है जी, ये वाली ग्रीन कैंडल आपकी बनी, मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, इसमें भी आपको एंट्री नहीं करनी है। पूरा सप्ताह निकल गया, कैंडल क्लोज हो गई, क्योंकि ये देखो वीकली कैंडल है तो ये वीक में क्लोज होती है। तो आज है संडे तो ये क्लोज हो जाती है शुक्रवार को। फिर इसके बाद में हमें क्या करना था, अब मेरी लाइन पे ध्यान देना। अब मैं चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ कि जिसमें भी इस तरह की कैंडल बनेगी अनडिसीजन कैंडल है, क्योंकि देखो प्राइस ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, प्राइस नीचे गई लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, और ये जबकि ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग हुई, बीच में बॉडी और ऊपर और नीचे जो है वो वीक है, अपर वीक और लोअर वीक। तो इससे एक बात समझ में आती है कि प्राइस यहाँ पे रुक गई। ठीक है जी, प्राइस यहाँ पे रुक गई, यहाँ से इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस क्लोजिंग कर नहीं पाई है, इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस को क्लोज होना चाहिए था, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, इस वाले वीक में ग्रीन कैंडल को इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था, तब ये ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे प्राइस रुक गई है। दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या देखनी है, हमेशा नहीं देखनी है। देखो हर चार्ट का सिनेरियो अलग होता है, ये खुला इसलिए मैं आपको इसका सिनेरियो बता रहा हूँ। कोई एकदम पिन पॉइंट ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बता दी और आप कर लोगे, ऐसा कोई बता नहीं सकता। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखिए कि यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल जो इसका लो यहाँ पे था, इसके लो के नीचे प्राइस गई लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी। तो इसको क्या बोलते हैं, मैं क्या समझता हूँ इसको, कि प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया। ट्रैप किसको कर लिया, जो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे, जो भी इस कैंडल रेड कैंडल के लो टूटने पे शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे और उन्होंने ऑर्डर लगा रखे, क्योंकि उन सबको प्राइस ने ट्रैप कर लिया और क्लोजिंग ऊपर दे दी और उनको सबको नुकसान हो गया। और सारे एसल कहाँ आ गए, ऊपर की साइड में आ गए, यहाँ एसल आ गए, इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के हाई पे। ठीक है जी, तो जब ये इस तरह की कैंडल दिखे, आपको कहने का मतलब ये है कि जब लगातार सेलिंग आ रही हो या रेड कैंडल बन रही हो या भाव नीचे आ रहा हो, उसके बाद जब पहले ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसके बाद हमें उसको देखना है, और वो कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए। जैसे इसको ये पूरी तरीके से बुलिश हरामी नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कुछ हद तक बुलिश हरामी मान सकते हैं। और बुलिश हरामी कैसा होता है, एक रेड कैंडल होती है, उसके आगे ग्रीन कैंडल होती है, जैसे ये है। अब इसकी तो क्या है कि विक बड़ी है जबकि विक छोटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अगर ऐसा भी स्टॉक में मिल जाता तो हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे। ठीक है जी, तो देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज की, और हमें वेट करना जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तब, और इस कैंडल को कर लेना आपको मार्क, इस वाली कैंडल को मार्क कर लेना, ऐसे इस वाली कैंडल को आपको मार्क कर लेना। अब देखो हाई पे अगर आप एंट्री लोगे इस वाली कैंडल के, इस वाली कैंडल की अगर हाई पे एंट्री लोगे आप, तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा आपका, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग हो नहीं सकती। तो अगर इसके हाई पे अगर आप एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। ऐसा पागलपंती वाला काम अपने को नहीं करना है, कभी भूल के नहीं करना है। ठीक है जी, अपने को क्या करना है कि ये कैंडल पूरी बन गई, अभी मान के चलते कि ये वाली ग्रीन कैंडल पूरी बन गई है आपकी, और आपने देख लिया किसी चार्ट में कि ग्रीन कैंडल बन गई है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली कैंडल बन गई पूरी। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपने इस बात को समझ लिया तो आपको हमेशा का आराम हो जाएगा। ये कैंडल आपकी ग्रीन बनी, अब आपको क्या करना है, इसी कैंडल को मार्क कर देना, जैसे मैंने ये मार्क कर दी यहाँ पे। ठीक है जी, और अब मान के चलते हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमें क्या करना है। तो हमें ये करना भाई साहब कि सबसे पहला तो हमें ध्यान रखना हमारी रिस्क का, कि रिस्क हमारी कम होनी चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस जितना कम हो सके, और वाजिब वो जो चार्ट बता रहा हूँ वो स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो आप ये इस कैंडल को मार्क किया तो यहाँ पे इसका क्या है, ये ओपन एरिया, तो हमारा स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कैंडल वीकली हो डेली हो, जब क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल जब बनती है, तो पिछली वाली जो क्लोजिंग होती है उस क्लोजिंग प्राइस के नीचे आती है। मतलब ज़्यादातर केस में ये होता है, मैंने वॉच किया है कि उस क्लोजिंग प्राइस के नीचे आती है, और अगर नहीं आएगी तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूँ।
अभी मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आपको एंट्री करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी रिस्क कम होगी, स्टॉप लॉस आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो इस कैंडल को मार्क किया, यहाँ अभी अपन वीकली में अपना स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस यहाँ का होना चाहिए या फिर यहाँ का होना चाहिए, ठीक है जी, इस जगह का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ का रख नहीं सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ यहीं का रखेंगे और एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे इस वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे या क्लोजिंग प्राइस तक। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि छोटा टाइम फ्रेम करेंगे। एंट्री लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी स्टॉक सिलेक्शन जो है आपका वो इसमें हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं इसको करता हूँ देखो मार्क, जैसे कि अपना ये 25 तारीख को ये चालू हुआ था, मैं इसको 1 घंटे में कर देता हूँ और 25 तारीख पे जाता हूँ। ये 1 घंटे में 25 तारीख, ठीक है। तो 1 घंटे का सिनेरियो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है साहब। अब 1 घंटे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन और अगर आपको इसको फाइन करना है एकदम बढ़िया से तो क्या करना, 15 मिनट में भी जा सकते हो, 30 मिनट में भी जा सकते हो। मैं आपको फिलहाल 1 घंटा मैंने आपको खोला है, लेकिन मैं 30 मिनट भी करके दिखा देता हूँ, या आप चाहो तो मैं इसको 1 घंटा भी कर देता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो 1 घंटे में हमें क्या देखना है कि हमने जो एरिया मार्क किया वो एरिया है हमारा ये वाला, मतलब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है जी। और वो जो कैंडल मार्क की थी उसका बॉक्स आपके सामने ये आ रहा है, ये बॉक्स है। और हमें हाई पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं ट्रेडिंग सेशन लगा देता हूँ इसमें, इससे आपको क्या ये पता चल जाएगा कि ये सेशन ब्रेक, ठीक है जी। आपको लाइन दिख रही होगी चार्ट के ऊपर, 25 तारीख यहाँ पे चालू हुआ अभी। तो 25 तारीख को हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, 25 तारीख को डायरेक्ट एंट्री हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, 25 तारीख को मार्केट खुला, 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखो ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हर 1 घंटे में ही सिर्फ चार्ट को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो जी 25 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ये कैंडल बनी, इसने हाई बनाया, यहाँ तक गया ये, इसके बाद में ये यहाँ तक गया। हमें एंट्री हाई पे यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हाई नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सप्लाई पड़ी हुई है, यहाँ यहीं से गिरा था पहले ही, इसी एरिया से यहाँ से नीचे आया था, यहाँ गया ऊपर, फिर यहाँ गया ऊपर, फिर नीचे आया। तो अब हमें ये देखना है कि चार्ट नीचे जब जाने की कोशिश कर रहा तो वो नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और 1 घंटे के अंदर ये वाला इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो अब हमारा असल कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है हमारा असल, क्योंकि इस एरिया को इसने तोड़ा नहीं। पहले हमने कहाँ किया था वीकली में, यहाँ नीचे ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये वीकली वाला जो है, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है आपको, बड़ी कर देता हूँ उसको, ये वाली ब्लैक लाइन असल थी। लेकिन हमने ओवरली चार्ट देखा तो हमारा असल कहाँ गया, यहाँ पे, इसके बॉटम पे, ठीक है जी। अब क्या करना है, चार्ट ऊपर गया, हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि पुल बैक का हमेशा हमें वेट करना है। बिना पुल बैक का वेट किए ट्रेड में एंट्री नहीं करनी, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। तो ये हमने ऊपर का एसएस मार्क कर दिया, ये हमारा सपोर्ट मार्क हो गया जहाँ पे हमारा एसएल है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमें इसमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए क्या है कि ये पुल बैक आपका कंप्लीट हुआ, ये देखो ये पुल बैक हुआ कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ठीक है जी। लेकिन नीचे क्लोजिंग ये हमारा एसएल तक नहीं पहुँच पाया। तो अब हमें दिमाग ये लगाना है कि हमारा एसएल हमने फिक्स कर दिया, ये हमारा एसएल है। तो अब हमें एंट्री का लेनी इसके ऊपर, ये जो हाई दिख रहा है, ये वाला हाई। अब आप कहोगे कि यहाँ भी तो एंट्री ले सकते थे या पहले एंट्री ले सकते थे। नहीं, पहले हम ये वेट कर रहे थे कि स्टॉक कहीं नीचे नहीं चला जाए। जब हमने इसके रेड कैंडल में देख लिया, इस कैंडल में देख लिया, इस कैंडल में देख लिया कि ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहा और नीचे हमारा एसएल इतना पास होने के बावजूद भी ये नीचे नहीं गया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे एक रिस्क लेना हमारा बनता है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, या तो इस लाइन के ऊपर, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, और या हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है, इसके ऊपर। ये दो मैंने आपको पॉइंट बताई, यहाँ पे एंट्री हो सकती है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। तो या तो इसके हाई पे एंट्री होगी या इसके हाई पे एंट्री होगी। तो अब आप पूछोगे कि एंट्री ले कहाँ, तो वैसा जहाँ पे आपको आपका एसएल सूटेबल लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे 222 रुपये का एसएल आ रहा है, 220 रुपये का एसएल आ रहा है, तो अगर आप यहाँ एंट्री करते तो 228 रुपये पे आपकी एंट्री होती। तो एसएल कितना हुआ, 8 रुपये का। अगर आप यहाँ एंट्री करते 232 रुपये, तो आपका एसएल कितना हुआ,
220 का तो 12 रुपये का। तो ये आपका एसएल हुआ। आप जो मार्केट को पैसा देने के लिए तैयार हो एसएल के रूप में, वो कितना देना चाहते हो, उसी के ऊपर सारी कहानी डिपेंड है। तो देखो आपकी यहाँ पे इस हाई पे एंट्री हो जाती या फिर इस वाले हाई पे जो आपकी एंट्री हो जाती, और एसएल आपका यहाँ रहता है। और एसएल को बिल्कुल फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एसएल लगा दिया नीचे आ गया तो फिर इधर उधर भाग जाना है, एसएल को हिला देना है, होल्ड कर लेना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर ये नीचे कहीं भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। किसी को नहीं पता नीचे कहाँ जा सकता, और ऊपर का भी किसी को नहीं पता कहाँ जा सकता। लेकिन हमने एंट्री ली है यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कि हमें प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट ये हमें भी नहीं पता, जितना चार्ट देता रहेगा उतना लेते रहेंगे। या हमने अगर कोई डिसाइड किया है कि 5%, 10%, 3%, 2%, तो उतना मिला और हम हमारी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और नॉर्मली जब ये 12 रुपये का, 13 रुपये का, 14 रुपये का जो एसएल है, तो इसके दुगुना या तिगुना हमारा टारगेट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो जी, ये वीकली चार्ट हमने किया था और उसके बाद में ये एंट्री हुई और चार्ट चल रहा है अभी आपका यहाँ पे। तो अगर मान के चले कि हम हमारी एंट्री में हाई पॉइंट मानता हूँ, यही मानता हूँ, अभी की प्राइस को गिनता हूँ, तो लगभग 7% का अपना प्रॉफिट इसमें बन चुका है। 7.21 हो रहा है। मैं हाई को नहीं पकड़ रहा हूँ, ये हाई है देखो, इसमें 8.5% हो रहा है, लेकिन मैं वो नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं नॉर्मल पकड़ रहा हूँ 7%। तो 6 से 7% हमें 1 वीक में जो है इस स्विंग ट्रेड के अंदर प्रॉफिट मिल गया, और स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। तो ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने जो चार्ट पे आपको समझाया समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई आपका सवाल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही मुझसे पूछें, तो वही मैं आपको बता दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो उस प्रश्न के ऊपर एक नया वीडियो और बना देंगे। वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।